दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट आपका सॉल्व करा जाता है। हमने कहा भी है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी हिंदी आती है, आप यूपी से हैं, MP से हैं, राजस्थान से, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, आप इस क्लास को बस आप देखते रहिए, डेली देखिए, आपकी स्पीड तो बढ़ेगी, साथ में हर एक कॉन्सेप्ट भी हम आपको जो क्लियर करा देते हैं। इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा और डेली प्रैक्टिस आपको हम कराते हैं, है ना। कभी प्रीवियस ईयर तो कभी मैराथन क्लास से भी आपको कराते हैं। आज की इस वीडियो में 80 प्रश्न हमने लिया है ना। PYQ आधारित तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रश्नों को सोल्व करना है। लेटेस्ट आपके एग्जाम जो हुए हैं उन्हीं के आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, राधे राधे, सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए भैया स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा। आपसे कह रहा है कि हवन में जलाने वाली जो आपकी लकड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है। चलिए, हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर आपका हो जाएगा समिधा, यानी अगर ऑप्शन आपने चुना है सी नंबर है समिधा, तो आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, समिधा हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। क्या दिया है? रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। थोड़ी सी जो आपका दिया है वो आपका है क्या? स्थान है, परिमाण है, काल है या रीतवाचक है। तो आप कहेंगे सर थोड़ी सी, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका जो हो जाएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। यानी 3 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपके जो केंद्रीय सरकार है वो हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए ये आपके 1952 में इसको प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण में से कौन सा है। यानी कंठ वर्ण होना चाहिए और अल्प प्राण होना चाहिए। हमने कहा सर कंठ वाले में क्या होता है, आप कहेंगे का वर्ग होता है, और अल्प प्राण क्या होता है, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ताथा होगा नहीं, यानी ऑप्शन आपका बन जाएगा डी नंबर है। यानी जो आपका अंगा है ये आपके 5वें में आएगा, वो भी आपके का वर्ग में, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है। 5 को ऑप्शन देना है। चलिए सभी को जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे, अभी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। चलो भैया यहाँ पर दे सकते हैं, हमने कहा सर यहाँ पर 5 नंबर दिया और 5 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो विस्मयादिवाचक दिया है, प्रश्न दिया है, संकेत दिया और विधान दिया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए आ शब्द आपका यहाँ पर दिया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर हो जाएगा विस्मयाद, यानी विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर दिया गया है कह रहा है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का नाम जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो याद रखिए इस पत्रिका का नाम है गगनांचल। क्या नाम है? गगनांचल, यानी ऑप्शन आपका 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। नई दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है। ये जो आपकी पत्रिका है ये आपकी नई दिल्ली से, आपकी कहां से, तो आपकी नई दिल्ली से ये आपकी प्रकाशित होती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। चलिए जवाब देना है। नमस्ते भैया, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, अभी थोड़ी स्पीड हम आपकी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके आगरा में है या नई दिल्ली में है। चलिए यहाँ पर देखिए सबके जवाब बदले हुए यहाँ पर आ रहे हैं भाई, यहाँ पर देखा जाए सबके जवाब बदले हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। चलिए बहुत अच्छे, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। चलिए जवाब देखिए आ रहा है
और काफी लोग जवाब दे रहे हैं आगरा, और कुछ लोग यहाँ पर दिल्ली दे रहे हैं। लेकिन याद रखना ये दिया है केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ये जो आपका है आगरा में है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अहंकार का पर्यायवाची दिया गया है, यानी अहंकार का पर्यायवाची पूछ लिया है। अहंकार का पर्यायवाची इनमें से कौन हो जाएगा, चलिए बताना है कि सर जी अहंकार का जो पर्यायवाची है इनमें से क्या हो सकता है। तो अहंकार क्या होता है, चलिए अहंकार का जो होता है इनमें से क्या हो सकता है। धनंजय तो आपका होता नहीं है, कानन आपके हो नहीं सकता है ना, ध्वांत आपका जरूर हो सकता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ये जो दिया गया है ध्वांत, ठीक है, ध्वांत जो आपका दिया है ये अंधकार का पर्यायवाची आपका है, याद रखना है, ठीक है ना। अंधेरा होता है ध्वांत, ये जो आपका दिया गया है अंधकार का ध्वांत आपका हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया करबला के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए बताना है कि सर जी करबला के जो रचनाकार आपके इनमें से कौन है। तो करबला के हो जाएंगे प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संसदीय राज्यसभा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। चलिए 10 नंबर आपका दिया है और 10 की अगर बात कर लेते हैं तो भारत के जो आपके गृह मंत्री हैं, ठीक है, यानी संसदीय राजभाषा समिति की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपके केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है, डी नंबर आपको देना है, प्रधानमंत्री मत लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है देश वेश क्लेश भेष इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द आपके हैं। यानी स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है और इसमें से दिया गया है देश कैसा है, वेश कैसा है, क्लेश कैसा है, भेष कैसा है। यानी स्त्रीलिंग तो आपके एक भी नहीं है ना, इसमें स्त्रीलिंग जो आपके हैं एक भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो स्त्रीलिंग कोई है ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही वर्तनी वाला शब्द आपका पूछा गया है, विकास किस प्रकार होता है। कह रहे विकास हो रहा है। तो दोस्तों ये विकास जो आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही दिया गया है। कह रहे सर जी परीक्षा दिया है, शतरंज के खिलाड़ी है, सवा शेर गेहूं है, कफन है, इन कहानियों के लेखक इनमें से कौन है। तो सर जी याद रखना है इन कहानियों के हैं आपके कौन, प्रेमचंद आपके हैं, कौन है यहाँ पर प्रेमचंद आपका जो आंसर है वो आपका प्रेमचंद, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, है ना। परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, कफन सब आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय दिया गया है। नशीला यानी आप कहेंगे सर इसको तोड़िए, नशा शब्द निकलेगा, नशा, और नशा के साथ शब्द क्या निकलेगा, यहाँ पर ईला निकलेगा, ईला। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा बड़ी ई वाला, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ईला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी शांति का विलोम क्या होता है। तो शांति का विलोम होता है, यहाँ पर देखो प्रशांति तो होगा नहीं, शांति का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, युद्ध बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन शब्द है जो क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। हमने कहा सर जी क्षेत्र शब्द के अर्थ में देखा जाए तो तीर्थ है, शरीर है, प्रगति है, लेकिन वीर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है 16 नंबर में आपका क्षेत्र का अर्थ तीर्थ, शरीर, प्रगति होता है, लेकिन वीर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है 17 से 19 आपका दिया गया है अनुच्छेद पूछा गया है और भी हिमालय के बारे में दिया है कि दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के ऊपर एक सजग प्रहरी बनके लाखों वर्षों से आपका है, यानी आपकी हिमालय के बारे में पूछा गया है। पश्चिम सीमा तक तकरीबन 200 मील तक इसकी चौड़ाई 186 आपको दिया है। तो हिमालय से कितनी नदियां आपकी बहती हैं आपसे गद्यांश में यदि आपसे दिया गया है। बाकी वैसे भी आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर हिमालय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये मुख्य रूप से 5 नदियां हैं जो आपकी बहती हैं। कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है। तो हिमालय से बहने वाली नदियों में कौन सी नहीं शामिल है, गोदावरी, क्योंकि ये पश्चिमी हिंदी में आती है। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील आपका है। थोड़ा आज हमारी आवाज में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, क्योंकि इस समय हम आ गए हैं कानपुर में ही हैं, लेकिन अपने मूल घर पे आ चुके हैं रामा देवी पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आवाज परिवर्तन मिल रहा होगा, कमरा का परिवर्तन होगा, है ना, यानी रूम का परिवर्तन होता है, कोई रूम बंद होता है, कोई खुला होता है, तो आवाज थोड़ा सा बदली हुई हो सकती है। तो दिया गया हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील का आपका है। तो 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मतलब 2000 मील आपका है। क्वेश्चन नंबर दिया है व्याघ्र शब्द का तद्भव क्या होता है। तो व्याघ्र का तद्भव सर जी क्या होता है, यहाँ पर बाघ होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है अंडर, है ना, क्या दिया है अंडर वेडलिफ्ट का हिंदी पर्याय क्या होता है। तो इसका हिंदी पर्याय होता है अल्प विकसित। क्या बोलते हैं सर, अल्प विकसित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है आंखें फेरना इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। आंखें फेरना इस मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा।
तो आंखें फेरना यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका हो जाएगा उपेक्षा करना, है ना। क्रोधित करना होगा नहीं, प्यार करना तो है ही नहीं है, होश में ना होना कोई मतलब नहीं है, यानी आंखें फेरना मतलब उपेक्षा करना। भाई उससे जब मन से आप लगाव नहीं रखोगे तो उपेक्षा तो आपका है ना। जब आप उससे मेल तेल नहीं रख रहे हैं तो भैया उपेक्षा मतलब हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो सर जी 23 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कर्मधारय समास के बारे में पूछा गया है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था। देखो हमने कहा सर जी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट वाले भी आपको 11वां, 12वां और 10वां इनको आपको रट के ही जाना है एग्जाम में। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो चौथे नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन आपका हुआ था ये कहां पर हुआ था, तो आपके पोर्ट लुइस में हुआ था जो कि मॉरिशस में हुआ था। पहला सर जी कहां हुआ था, नागपुर में हुआ था, है ना। तीसरा दिल्ली में हुआ था, ये आपकी याद रखना है, जो आपका दिया है नई दिल्ली, नई दिल्ली में आपका 3rd नंबर का आपका हुआ था। वहीं पर पहला हुआ था नागपुर में हुआ था, है ना, जो कि आपको पता है। और लास्ट वाला जो 12वां हुआ है वो आपका फिजी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सर 25 की बात कर लेते हैं तो व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था, 2017 में। कब, 2017 में व्यास सम्मान मिला था, 2017 में मिला था, याद रखना है। यहाँ पर अगला दिया गया है, इनमें से शुद्ध शब्द आपसे पूछा है कौन सा है। तो हमने कहा सर जी शुद्ध शब्द रोहिणी होता है और रोहिणी एक नक्षत्र भी होता है। तो हमने कहा सर जी रोहिणी यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। हमने कहा सर यह शब्द जो आपका आ रहा है ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनाम की जगह कार्य कर रहा है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, 3rd नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, उधव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। कहते ना उधव का न लेना न माधव का देना, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर किसी से कोई वास्ता न रखना, है ना। यानी जैसे क्लास में, अपने क्लास में कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं कि क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपने पढ़ाई से मतलब रखते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। संस्कृत किस परिवार की भाषा है। तो भाई जो संस्कृत है ना ये आपकी आई है आर्य भाषा से, हम बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे कि जो संस्कृत है, जैसे लैट्रिन है, मतलब लैटिन हो गया, जर्मन, हिंदी, मराठी, नेपाली, है ना, कहीं ना कहीं भारूपी से आती है। यहाँ पर जो आपका संस्कृत है वो आपकी कहेंगे सर वो आर्य भाषा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। मगही किस भाषा में ज्यादा बोली जाती है। तो मगही जो आपकी है ना वो आप कहेंगे सर बिहार में बोली जाती है मगही, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला दिया है, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। सर 31 नंबर आपका दिया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। हमने कहा जिन पंक्तियों में, है ना, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। एक बार आवृत्ति यानी दो आपका बन जाएगा ना, जैसे हमने कहा एक बार आवृत्ति हुई है, जैसे हमने कहा बार बार, है ना, बार बार, तो एक ही बार तो आवृत्ति हुई है ना, यानी अक्षर तो आपके 2 हो गए, लेकिन आवृत्ति तो एक बार हुई है। हमने आपको बताया था कि जब एक बार आवृत्ति होती है यानी 2 आपके वर्ड सेम टू सेम लगेंगे 6 का। नाक में आज छिद्र होते हैं 2, आपके नाक में जो होते हैं छिद्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जब 2 होते हैं तो हमने बताया था सर जी 6 का अनुप्रास होता है, क्योंकि एक बार आवृत्ति हो रही है ना, एक बार आवृत्ति हो रही है, यानी सर जी आपका रिपीटेड आपका वर्ड हो रहा है, यानी जब 2 आपके का बिल्कुल सेम टू सेम आपको लगे यानी वो सर जी 6 का अनुप्रास होता है। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखना, कुछ आपको ट्रिक हमने आपको बताया है तो उनको आपको याद करना है। जैसे कहा था कानन कठिन भयंकर भारी, है ना, हमने बताया कानन कठिन, तो कानन में का हो गया, कठिन में का हो गया, भयंकर भारी, तो 2 ही बार तो का मिल रहा है ना, यानी ये सर जी 6 का होता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, बताइएगा। 32 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसको लोहार कहते हैं, है ना, जो लोहा पीटा करते हैं ना, वो लोहा जो पीटा करते हैं वो अपना गुजारा ऐसे ही करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सॉरी। क्वेश्चन नंबर दिया है, इनमें से कौन शब्द है जो तत्पर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तत्पर यानी 33 की बात करते हैं तो हमने कहा सर तत्पर मतलब होता है सतर्थ होता है, तैयार होता है, कटिबद्ध होता है, लेकिन प्रबुद्ध नहीं होता है। याद रखिए 33 को ऑप्शन आपका जो बनेगा बी हो जाएगा, नोट करिएगा, ये नया क्वेश्चन आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया है, इनमें से कौन शब्द है जो उत्थान का विपरीत होता है। तो भैया उत्थान का क्या हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है।
हे भाई मुझे बचाओ, इसमें कारक पूछा गया है। हमने कहा सर जी 35 नंबर आपका दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये वाला देखो, ये आपके संबोधन लगाए है ना, और संबोधन है तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, संबोधन आपका हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 36 नंबर में, उन्होंने पूर्णता समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यानी 36 की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखना है उन्होंने पूर्णतः, देखो पूर्णतः दिया गया है, पूर्णतः समर्थन किया है, यानी कालवाचक में होगा नहीं, लेकिन पूर्णतः मतलब हो गया पूरी तरह से, और पूरी तरह से मतलब हो गया सर जी परिमाण। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, दिमाग को है ना समझ के लगाइएगा, क्योंकि पूर्णतः शब्द आपको इंगित कर रहा है परिमाण को, क्योंकि 3 पॉइंट तो आपके काम करेंगे नहीं, तो यहाँ पर नंबर आपका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे सर जी यहाँ पर दिया गया है मात्राज्ञा का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है। मात्राज्ञा का सही संविच्छेद पूछा गया है 37 नंबर में, तो सर जी 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मात्र धन आज्ञा बनेगा ना, मात्र धन आज्ञा दिया है, यानी आपका आंसर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव सर जी क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव से पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखना करुण का होता है शोक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा शोक हो जाएगा। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, सर जी आजीवन शब्द में उपसर्ग जो आपका लगा है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए आजीवन का हो जाएगा आ हो जाएगा, यानी जीवन मूल शब्द आपका है और आ जो आपका दिया है वो आपका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है मैं परीक्षा लिख चुका हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है ना, चुका हूं, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी क्रिया जो आपकी है ना पूरी हो चुकी है, क्योंकि वो परीक्षा लिख चुका है, यानी परीक्षा दे चुका है, यानी सर जी यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि चुका है चुकी है यानी काम पूरा हो चुका है, यानी क्रिया पूरी हो गई है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव नहीं है, निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका तद्भव नहीं है। तो भैया हमने कहा चांद की बिंदी तो तद्भव होता ही होता है, इसमें कोई डाउट आपका है ही नहीं है ना। यहाँ पर खा दिया है तो तद्भव आपका है, खेत आपका तद्भव है, आप कहेंगे डी नंबर क्षत्रिय, छत्री जो आपका दिया गया छत्री वो सर जी आपका तत्सम याद रखना है, और भैया इसका तद्भव होता है खत्री, याद रखना है इसका जो आपका तद्भव होता है वो खत्री हो जाता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा आपको शब्द मिला कि त्रा होने के बावजूद भी, त्रा होने के बावजूद भी सर जी क्या है ये तद्भव आपका है, याद रखना है, ठीक है ना। तो छत्री शब्द तत्सम है, इसका तद्भव खत्री बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, अन्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य महाभारत के कल्पांत का कारण हुआ, इसमें कौन सा आपका छंद दिया गया है। यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके 42 नंबर में है, आपका जो आंसर होगा वो राइट क्या हो सकता है, तो भैया भुजंग नहीं है, हर गीत का नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो फिर मात्रा लगाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, यानी हर गीत का होती क्या है, वैसे इसका आंसर आपका सीधा है कि सर जी हर गीत का है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी सर जी मात्रा जो आपका हर गीत का होती है 28 मात्राएं होती हैं, कितनी होती है सर जी 28 मात्राएं होती हैं। अब आप यहां से अगर मात्रा गिनेंगे तो सर ये सिंगल हो जाएगा, और ये जो आपका डबल वाला दिया गया उसके पहले ये डबल हो जाता है, जब भी कभी ऐसा आपका होता है तो सर जी उसके पहले वाला डबल हो जाता है, ये सिंगल हो जाएगा, और ये सर जी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका सिंगल हो जाएगा, सिंगल 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 सिंगल, यहाँ पर देखो आई की मात्रा डबल हो जाएगा, ए की मात्रा डबल हो जाएगा, सिंगल 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 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसको आप निकालिएगा, सिंगल 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 हो जाएगा, और ये वाला आपका डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, ये वाला आपका सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा, लगभग लगभग आप पहुंच जाएंगे सर जी आपके हर गीत का की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बाकी मात्रा और अच्छे से जब लगाएंगे तो आपको लग ही जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है सर जी ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, क्या दिया है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। हमने आपको हिंदी साहित्य में पढ़ाया है कि सर जी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, आपको द्विवेदी युग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एलटी ग्रेड वालों के लिए हमने आपको वीडियो दिया था द्विवेदी युग, और कहा था कि जो हम आपको बेसिक पढ़ा देते हैं, यानी जो आपको पीवाईक्यू के साथ साथ बेसिक पढ़ा देते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, चाहे वो आप यूपीएसआई को ले लीजिए, चाहे आप यूपीपी के ले लीजिए, चाहे आप कहीं से भी हो, आप चाहे बिहार से हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एलटी ग्रेड की क्लास में हम आपको जो टॉपिक वाइज क्लासेस दे रहे हैं उनको आप देखते चलिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है 44 से जो 46 के बीच आपका गद्यांश है, गद्यांश हम आपको हटा दे रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका अगला, रिप आतन की कुंडली करी जोगनी
चबात, पीबह में पागी मानो जुबत जलेबी खात। यानी यहां पर ये कह रहा है कि एक डेड बॉडी पड़ी है, वो डेड बॉडी कैसी है, जानवरों की आपकी है, उसमें यहां पर देखा जाए जो सियार होते कुत्ते होते हैं उस जानवर को नोच नोच कर खाते हैं, उनके आंतें वगैरह चबा चबा कर खाते हैं, वहां की बात को बताया गया है। यानी सर यहाँ पर जो आपका रस हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसको देखकर आपके मन में एक घृणा जैसे आपकी आएगी, है ना, तो आप कहेंगे सर विभत्स या घृणा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, यह कौन सा अलंकार दिया गया है सर, 48 नंबर आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी आपका जो 48 नंबर दिया गया है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलो भाई ये सर जी आपका है अतिशयोक्त अलंकार है। आपको हमने पढ़ाया था सर जी कि बढ़ा चढ़ाकर जब बात की जाती है ना, तो आप कहेंगे सर वो आपका होता है अतिशयोक्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, रट्टा मान लीजिएगा। संधि का विलोम सर जी क्या होता है, संधि का विलोम बताइएगा। संधि का विलोम जो होता है, संधि का विलोम जो हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, संधि का विलोम। चलो संधि का विलोम पूछा गया 49 नंबर में, और संधि का जो होता है वो क्या होता है, विग्रह होता है। यानी आपका आंसर सर जी 3rd नंबर के साथ है, राइट हो जाएगा, संधि का आपका विग्रह हो जाएगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन देखो दिया है अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अज से संबंध आपका नहीं है। यानी अज का अर्थ सर जी क्या क्या हो सकता है, तो अज का अर्थ सर जी यहाँ पर दशरथ के पिता का नाम पूछा गया है, बकरा दिया गया है, ब्रह्मा दिया गया है, लेकिन सर जी जो आपका दिया है कमल दिया गया है। क्या दिया गया सर जी, कमल दिया है। यानी 50 नंबर की बात करते हैं, कमल का संबंध अज से नहीं होता है, तो आपका आंसर आपका 3rd नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो हमने कहा कि सर जी विश्व में गंगा एक ही है, जो चीज एक ही हो, जो आपके लिए बनी हो, जैसे आपकी सुंदर सी पत्नी वो आपके लिए बनी है, यानी आप कहेंगे सर वो व्यक्तिवाचक है, वो दूसरे के नहीं है, वो आपकी है, यानी वो आप कहेंगे ये सर आपकी क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो आप कहेंगे सर गंगा भी एक है, तो आप कहेंगे सर व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे सर हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो मानते हैं वो पृथ्वीराज रासो, यानी 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई के द्वारा। क्लियर है सर जी, ट्रिपल सी की क्लास नहीं कराते हैं, नहीं भैया ट्रिपल सी की क्लास नहीं कराते हैं, है ना। यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास आपकी होती है, लेकिन स्पेशल ट्रिपल सी की क्लास आपकी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग आपका दिया गया है, मेहनत, है ना, कैसी है, आहार कैसा है, रंगत कैसी है, चाहत कैसी है। तो आप कहेंगे सर आहार जो दिया गया है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन शब्द है जो तद्भव नहीं है, यानी दूध दिया गया है ना, दमन है, दूज है और दही दिया गया है। यानी 54 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी दमन जो आपका दिया है ना ये तद्भव नहीं है, ये सर जी आपका तत्सम है। क्या है सर जी, ये आपका तत्सम हो जाएगा, क्योंकि इसका तद्भव होता है दबना। क्या होता है, इसका तद्भव होता है दबना होता है, दबना होता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, तो सर जी इनका नाम है पदम सिंह शर्मा। याद रखना पदम सिंह शर्मा जो आपका है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, पदम सिंह शर्मा ने किया था। स्पीड सुपर फास्ट करो। अच्छा भैया अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम इनमें से कौन सा होगा। यानी यहाँ पर 56 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया याद रखना है आनंद घर आया, है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमा होना चाहिए ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें एक चिन्ह आपका अल्प विराम होना जरूरी है, तो आपका आंसर आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, याद रखना है जैसा और वैसा क्या होता है, संबंध होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात बड़ी क्या दिया है, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े। दुख के दिनों के कौन सा छंद आपका दिया है भैया, आपके सामने छंद दिया है, ऐसा छंद है यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई में है। हमने कहा यूपीएसआई में छंद भी बहुत अच्छे आते हैं और हिंदी साहित्य भी बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सर जी ये वसंत तालिका है, क्या है, ये वसंत तालिका है। यानी यहाँ पर देखा जाए वसंत तालिका जो आपका दिया गया है ना, इसमें 14 वर्णों वाला छंद होता है। क्या होते हैं, वर्णों की गिनती होती है और 14 वर्ण आपकी होती है वसंत तालिका में। तो इसका आंसर आपको लगाना है 1st नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन करना है, और भाववाच्य के चयन करना है तो पहले ऑप्शन को तो आपको देखना ही पड़ेगा। कह रहे मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा देखो द्वारा कर्म में होता है,
उसके द्वारा, ये भी नहीं आपका होगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी की ओर आपका राइट हो जाएगा। हमने कहा मैं उठ नहीं सकता, है ना, मैं उठ नहीं सकता, कहीं ना कहीं फोकस इस पे हो रहा है। लेकिन अगर हम डी की ओर ज्यादा देखें तो आपका डी की ओर ज्यादा फोकस हो रहा है, यानी आप कहेंगे सर जी मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता है, ये ऑप्शन आपको डी की ओर देना है ना। हमने कहा ऑप्शन में जो बेस्ट से बेस्ट हो उसी को ऑप्शन देना है, क्योंकि हो सकता है दो ऑप्शन आपको बुला रहे हो कि मेरी तरफ भी आइए, मेरी तरफ आइए, लेकिन जो आपका अच्छा हो उसी की तरफ जाइए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके सर जी उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सर जो मुश्किल से खाया जा सकता है उसे कहते हैं दुर्भक्ष। क्या बोलते हैं? दुर्भक्ष। यानी आपका थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी है? यानी अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया जो लिखा है सर जी किसने लिखा है? तो सर जी ये भारतेंदु है। भारतेंदु हमने पढ़ाया था सर जी, जो अमीर खुसरो के ढंग पर ही मुकरिया जो लिखा है वो आपके भारतेंदु ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति आपकी कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी कृति है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है? 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सजी चिदम्बरा है। चिदम्बरा को आपको याद होगा सजी 1962 में, कब? 1962 में दिया गया था चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको दिया गया था? पंत जी को दिया गया था, पंत जी को। तो आपका आंसर आपका सी के साथ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया है? अगला, अच्छा यामा के लिए क्या मिला था? यामा के लिए क्या मिला था? यामा के लिए मिला था आपके जो 1962 में, है ना, यामा को मिला था 1962 में, लेकिन वो जो आपका ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और यामा को क्या मिला था? क्योंकि दिमाग में थोड़ा बहुत यामा भी आपको आ रहा होगा, है ना। यामा जो आपका दिया है, यामा के लिए क्या मिला था बताइए भाई। यानी यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? चलिए, यामा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यार गड़बड़ हो जाएगा। यानी यहां पर यामा के लिए भी तो मिला था। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम, अच्छा सर्वप्रथम माफ करिए, सर्वप्रथम देखो पूछ दिया है, गड़बड़ हो रहा है। यानी यहाँ पर देखो आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया सर्वप्रथम। यानी जब सर्वप्रथम पूछा है तो आपका आंसर सजी थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। हमने कहा महादेव वर्मा को भी आपको मिला था, लेकिन इनको जो मिला था कब मिला था? महादेव वर्मा को कब मिला था? तो इनको मिला था सर जी आपके 82 में, है ना। यानी इनको मिला था, जो आपको मिला था 1982 में आपको मिला था। उर्वशी के लिए मिला था क्या भाई? उर्वशी के लिए आपका 1972 में मिला था, 1972 में। और कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? 1978 में मिला था, है ना। तो याद रखना है, सबसे पहले पूछा है तो चिदम्बरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो तनय का पर्यायवाची आपका दिया है? तो तनय का पर्यायवाची जो आपका होता है वो क्या होता है? पुत्र होता है। तनय का जो होता है वो पुत्र होता है। रात का रात्रि होता है, सागर का समुद्र होता है, पत्नी का वामा होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताइएगा, उत्थान में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है? उत्थान में, चलिए जब आप इसको तोड़ोगे, उत्थान को जब तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? उत निकलेगा। यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, उत निकलेगा। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? हमने कहा सर जी सौर श्रेणी में से देखा जाए तो जैसे आपकी पश्चिमी हिंदी है, आपकी यहाँ पर राजस्थानी है, पहाड़ी भी आपकी आ जाती है, वैसे खसबी आपकी बनती है। लेकिन जो बघेली आपकी आ रही है, यानी 65 नंबर में ऑप्शन आपका है बघेली, ये तो पूर्वी हिंदी की है ना सर जी। ये जो आपकी है वो पूर्वी हिंदी की है, और ये जो आपकी आती है अर्धमगधी की है। किसकी है? तो ये सर जी अर्धमगधी की है, अर्धमगधी की है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, इसमें वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बच्चा रो रहा है, क्रिया में प्रकार आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी क्रिया में प्रकार क्या हो सकता है? रोना, हंसना, गाना, ये सब आपकी आकर्मक क्रिया होती है। यानी आपका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन संज्ञा का सजी कौन सा प्रकार है? 67 नंबर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखना बचपन ये भाववाचक संज्ञा है, यानी थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? सर जी 68 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर भी पीर है, यहाँ पर भी पीर है, यहाँ भी पीर है, हर जगह पीर पीर आपके, सबके अर्थ आपके अलग अलग होंगे। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है?
लिखा नहीं जा सकेगा, यानी आप कहेंगे सर भाववाची की ओर आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर जी कह रहा है दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की आपकी हैं, यानी दक्षिण भारत की जो भी भाषाएं होती हैं वो किस परिवार की भाषाएं हैं, 70 नंबर आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, द्राविड़ परिवार होगा। फर्स्ट नंबर हो जाएगा द्राविड़ परिवार हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है, निम्न में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में आपका नहीं है। तो हमने कहा सर स्त्रीलिंग में आपकी कौन सी नहीं हो सकती है, 71 नंबर में आप दे सकते हैं। पहला ऑप्शन में हमने कहा सर जी इच्छा कैसी है, झुरमुट कैसा है, अंत्येष्टि कैसे, निराशा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो आपका झुरमुट आपका स्त्रीलिंग में या आपका नहीं होगा, पुल्लिंग में होगा, याद रखना है। अगला है आपके घर मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम क्या है, यानी स्वयं की बात किया है। जब स्वयं की बात होती है सर जी आपका निज होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम जो दिया है वो किसने दिया है। तो सर जी 73 नंबर आपका दिया है, और 73 की बात करते हैं कि प्रारंभिक काल को, हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल है इसको आदिकाल जो दिया है वो नाम किसने दिया है। तो आदिकाल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। बाकी वीर गाथा काल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। वीर काल अगर होता तो आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाता, चारण काल होता तो गियरसन हो जाता, भिजवप्पन काल होता तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाता, संधि काल पूछा जाता तो रामकुमार वर्मा हो जाते, राजकुमार वर्मा, और आरंभिक काल पूछा जाता तो मिश्र बंधु हो जाता, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रामकुमार वर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका कृपण का विलोम है, यानी कृपण का विलोम पूछा गया है। तो सर जी कृपण का विलोम क्या होता है, कृपण का होता है दानी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दानी हो जाएगा, ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं। तो सर जी 75 की अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं कर्मवाच्य। जब सीधा संबंध कर्म से हो रहा है तो सर ये कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया है, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध आपका है। अशोक के फूल दिया गया है, और अशोक के फूल सर जी किसका निबंध आपका दिया है, यानी सर 76 की बात कर लेते हैं तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। चलो यहाँ पर देखा जाए, इन तिलों में तेल नहीं यानी किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो सर जी इनको कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं, यानी आपका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि बिना परिवर्तन के हो रहे हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, अलवार भक्तों की संख्या जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अलवार भक्तों की जो संख्या है ना वो आपकी 12 है, 12, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। और इनमें से एक महिला भी आपकी आंडाल है ना, जो आपकी आंडाल है वो आपकी एकमात्र महिला है। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा आपकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 जो दिया गया है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 जो आपका दिया गया है उसका जवाब आपको होमवर्क आपको देना है। होमवर्क देना मतलब होता है कि आपने पूरी क्लास को देखा है या नहीं देखा है, इससे ये पता चल जाता है कि आपने क्लास पूरी देखा है या नहीं देखा है। तो सर जी इस प्रकार से ये जो क्लास आपकी हो गई क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। 80 क्वेश्चन हमने आपको सोल्व करा दिया है। और हमने कहा समय समय में आपकी सीरीज बदलती रहती है, समय समय में सीरीज बदलती रहती है, कभी 50 क्वेश्चन, कभी 70 क्वेश्चन, कभी 80 क्वेश्चन, कभी 120 क्वेश्चन, ये सब आपके समय समय परिवर्तन आपका होता रहता है। तो सर जी आज की क्लास जो हमारी हो रही है कंप्लीट यही से आपकी हो रही है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।